किसान साथियों, खेती बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊल आला। देखिए, जी हाँ, ऊल आला यूपीएल लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का यूज़ किसान भाइयों ने ऑलमोस्ट यूज़ कर ही रखा होगा। इंडिया के अंदर सबसे प्रचलित प्रोडक्ट जिसका नाम है ऊल आला। अब हम बात करते हैं कि ऊल आला के अंदर जो टेक्निकल है फ्लोनिकामाइड 50% WG, यानी कि यह ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यह एक इंसेक्टिसाइड है और जो इसका मूवमेंट इन प्लांट यानी कि यह कैसे काम करता है, तो यह सिस्टेमिक एवं ट्रांसलेमिनार प्रोसेस से यह काम करता है। देखिए, अब यह क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है, यानी कि कौन कौन से कीट को यह कंट्रोल करता है। एफिड, जेसिड और व्हाइट फ्लाई यानी कि हरा तेला, माहू और सफ़ेद मच्छर को यह अच्छा कंट्रोल करता है। देखिए, अब इस दवाई का स्प्रे करने के क्या क्या फायदे हैं, अब हम आपको बता रहे। देखिए, जैसे ही आप इस दवाई को स्प्रे करेंगे तो यह दवाई 30 मिनट के बाद दवा अपना असर बताना शुरू कर देती है। इसका सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है, आप जैसे ही इसको पौधे में स्प्रे करोगे तो जो जितने भी रस चूसक कीट है, हरा तेला, माहू या सफेद मक्खी, जैसे ही कीट पत्ते को खाएंगे तो 30 मिनट के बाद तुरंत वह रस चूसना पत्तों पर बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो कीट होते हैं, जैसे ही पत्ते से ये रस चूसते हैं दवाई के स्प्रे के पश्चात, तो वह उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह अपना भोजन जो है बनाना बंद कर देते हैं। और उसके बाद भोजन जब बनाना बंद कर देते हैं तो ये अंडे देने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे यह कीट खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें किसमें करना चाहिए। देखिए, कंपनी के द्वारा जो लीफलेट हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल हमें कपास और पेड़ी में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कपास में इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसका डोज क्या रहना चाहिए। देखिए, कपास में आने वाले जो 3 कीट सबसे ज़्यादा होते हैं, हरा तेला, माहू और व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी। होता क्या है कि जब ये अटैक करते हैं तो पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो जो इसका जो हमें डोज रखना है 80 ग्राम प्रति एकड़। जी हाँ, ऊल आला जो है कपास के अंदर जो हमें डोज रखना चाहिए 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो पानी लेना है 80 ग्राम में 200 लीटर पानी लेके हमें इसका इस्तेमाल करना है। इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है कि कपास के जो पत्ते होते हैं उसके नीचे की साइड में डोट डोट के रूप में बहुत बारीक मच्छर कीट बैठे रहते हैं। डोट के यानी कि न्यू और एडल्ट, यानी कि जो मच्छर की 2 कैटेगरी होती है, न्यू और एडल्ट कैटेगरी में वो होते हैं और नीचे बैठे हुए होते हैं। वह उसके लिए हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि ये दवा कैसे अपना असर बताएगी। देखिए, कपास के अंदर इस दवाई का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने दवाई का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर क्या है कि सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनार प्रोसेस से यह वर्क करता है। देखिए, सिस्टेमिक यानी पूरे पौधे के अंदर दवाई फैल जाती है और ट्रांसलेमिनार का मतलब ये होता है जैसे ही आपने पत्ते के ऊपर दवाई डाली तो पत्ते की ऊपरली सतह और निचली सतह यानी कि पूरी तरह पौधे के ऊपर और पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों सतह पर यह दवा फैल जाती है। जिसके कारण कि कीट चाहे वह ऊपर बैठा हो, चाहे नीचे बैठा हो, चाहे पौधे पे कहीं भी बैठा हो, जैसे ही वह रस चूसेगा तो वह रस चूसते ही वह उसका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और वह अपना भोजन बनाना बंद कर देता है। इस प्रकार से ऊल आला काम करती है। यानी कि जो सबसे फास्ट तरीका होता है दवाई का काम करने का, 30 मिनट के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। देखिए, ये दवाई का इस्तेमाल हमें 55 से 60 दिन के अंदर कपास में पहले स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद इसका जो रिजल्ट रहता है अनुमानित कम से कम 15 से 20 मिनट तक, 15 से 20 दिन तक इसका असर रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद सेकंड स्प्रे हमें 20 दिन के पश्चात हमें कपास में वापस से करना चाहिए, जिससे कि हमारी कपास की फसल अच्छे से सुरक्षित रहे। अच्छा, हम एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर देखिए, कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट का अटैक 55 से 60 दिन से पहले भी जल्दी आ जाता है। यानी कि आपको नीम और एडल्ट इन कीटों का जब भी अटैक दिखने लग जाए तो आपको तुरंत इस दवाई का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल हमें और किस किस में कर सकते हैं। देखिए, इसका स्प्रे किसानों ने सब्जी वर्गी फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया है, जैसे कि भिंडी हो गई, मटर हो गई, टमाटर हो गया और पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, लौकी, तरोई, गिलकी, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसका बात करते हैं कि 15 लीटर पानी में इन सब्जी वर्गी फसल में कितना डोज रखना चाहिए। तो हमें जो इसका डोज है कम से कम 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में हमें इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जिससे कि इसका रिजल्ट हमें बेहतरीन प्राप्त होगा। सफ़ेद मक्खी और हरा तेला और माहू के अंदर इस दवाई का सबसे अच्छा कंट्रोल है। देखिए, आपने भी अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया है
तो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा और कितने समय के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको कोई भी चाहिए तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो आगे आपको धमाकेदार मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।